दोस्तों 2026 इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं लग रहा। मार्केट कभी ऊपर तो कभी नीचे और ग्लोबल टेंशन्स रोज नए हेडलाइंस बना रही है। और इसी बीच गोल्ड और सिल्वर की रैली रुकने का नाम नहीं ले रही और एक के बाद एक रिकॉर्ड लेवल्स को टच कर रही है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं उठता कि गोल्ड और सिल्वर यहाँ से और कितना ऊपर जाएंगे। असली सवाल ये है कि क्या 2026 में भी गोल्ड और सिल्वर आपके पोर्टफोलियो के विनिंग असेट्स होंगे या फिर यहाँ पर एंट्री लेने का मतलब है अननेसेसरी रिस्क लेना। गोल्ड और सिल्वर के करंट प्राइस लेवल को देखें तो जनवरी 2026 में गोल्ड 1,45,000 से 1,50,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इंडियन मार्केट के लिए एक हिस्टोरिकल जोन है। सिल्वर भी अपनी रफ्तार पकड़े हुए है और करंट प्राइस लेवल लगभग 3 लाख तक पहुंच चुका है। और अगर सिल्वर प्राइस इसी तरह बढ़ते रहे तो अगले 6 महीने या एक साल में ये प्राइस आपको 4 लाख या बेस्ट केस सिनेरियो में 5 लाख भी टच कर सकते हैं। पिछला 1 से 1.5 साल इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए काफी अनकंफर्टेबल रहा है। और जब इक्विटी मार्केट में इस तरह की वॉलेटिलिटी आती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार सेलिंग करते हैं और जब रुपी प्रेशर में होता है, तब गोल्ड और सिल्वर में एक जबरदस्त रैली आती है। इसी वजह से 2026 में ये एसेट सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट पिलर बन चुका है। गोल्ड का बिहेवियर समझना मुश्किल नहीं है। जहां अनसर्टेनिटी बढ़ती है, वहां गोल्ड नेचुरली शाइन करता है। जब कभी इन्फ्लेशन का डर हो, करेंसी की वैल्यू गिर रही हो या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, ऐसी सिचुएशन में गोल्ड सबसे पहले रिएक्ट करता है। 2026 में भी गोल्ड का काम पैसा डबल करना नहीं, बल्कि आपके ऑलरेडी बनाए हुए वेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। सिल्वर गोल्ड से थोड़ा अलग है। ये सिर्फ फेयर एसेट नहीं है। सोलर पैनल्स, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी, इन सब के साथ सिल्वर की डिमांड जुड़ी हुई है। इसीलिए जब सिल्वर का प्राइस बढ़ता है तो अक्सर गोल्ड से ज्यादा तेजी दिखाता है, लेकिन जब प्राइस नीचे आता है तो रातों की नींद उड़ा देता है। अब अगर 2026 के रियलिस्टिक टारगेट्स पर आए तो गोल्ड 1,55,000 का लेवल कंजर्वेटिव सिनेरियो में अचीव कर सकता है। और अगर ग्लोबल कंडीशंस और जियोपॉलिटिकल प्रेशर बने रहते हैं तो 1,60,000 से 1,70,000 का जोन भी सरप्राइजिंग नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ सिल्वर के प्राइस थोड़ा और तेजी से ऊपर जा सकते हैं। बेस केस में 3,50,000 के लेवल काफी रियलिस्टिक लग रहा है। और अगर इंडस्ट्रियल डिमांड स्ट्रांग रहती है और हेज बाइंग भी चलती रहती है तो 4 लाख भी अचीव हो सकता है। और एक्सट्रीम केस में जहां फेयर और स्पेकुलेशंस दोनों पीक पर रहते हैं, तब 5 लाख के लेवल्स भी टच हो सकते हैं। लेकिन यही एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि प्राइस जितनी रफ्तार से ऊपर जाता है, उतनी ही रफ्तार से नीचे भी आता है। इस पूरी कहानी में एक ग्लोबल फैक्टर है जो सब कुछ हिला देता है: डोनाल्ड ट्रंप और ईरान। ट्रंप का ईरान के अगेंस्ट एग्रेसिव टोन, टैरिफ थ्रेट्स और सैंक्शन के प्रेशर ने इंडियन इक्विटी मार्केट को एक बार फिर से टेंशन जोन में डाल दिया है। ईरान एक इम्पोर्टेंट ट्रेड अलायंस है जो ऑयल सप्लाई, शिपिंग रूट्स एंड ग्लोबल एनर्जी प्राइसिंग का एक क्रिटिकल पॉइंट है। जैसे ही ईरान का नाम हेडलाइन में आता है, मार्केट का मूड तुरंत चेंज हो जाता है और सेफ असेट जैसे गोल्ड और सिल्वर सेंटर स्टेज पर आ जाते हैं। ट्रम्प के एक्शंस हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं और मार्केट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी चीज से होती है। इक्विटी मार्केट अनसर्टेनिटी में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर इसी अनसर्टेनिटी में ऊपर जाते हैं। इसके साथ मॉनेटरी पॉलिसी का रोल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर यूएस इंटरेस्ट रेट्स स्टेबल रहते हैं या फ्यूचर में रेट कट्स के एक्सपेक्टेशन बनती है, तो गोल्ड और सिल्वर का नेचुरल सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर रेट्स ज्यादा टाइम तक हाई रह गए और डॉलर स्ट्रांग होता गया तो शॉर्ट टर्म करेक्शंस बिल्कुल नॉर्मल होंगे। इसलिए 2026 में मेटल का जर्नी एक सीधी लाइन में नहीं चलेगा। सबसे बड़ी गलती जो इन्वेस्टर्स यहाँ करते हैं वो है एक्साइटमेंट में डिसीजन लेना। रिकॉर्ड हाई पर प्रॉफिट बुकिंग आना नेचुरल है। अगर जियोपॉलिटिक्स इशू ठंडे पड़ जाते हैं और अगर डॉलर स्ट्रांग हो जाता है तो गोल्ड और सिल्वर पर प्रेशर आ सकता है। यह रिस्क इग्नोर करना महंगा पड़ सकता है। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे स्मार्ट अप्रोच ये है कि गोल्ड और सिल्वर को पोर्टफोलियो सेफ्टी की तरह देखें, ना कि लॉटरी टिकट की तरह। ओवर एलोकेशन बाद में रिग्रेट दे सकता है। फिजिकल गोल्ड इमोशनल सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन एफिशिएंसी और डिसिप्लिन के लिए गोल्ड ईटीएफ्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और सिल्वर ईटीएफ्स ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। एंट्री हमेशा स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए ताकि वॉलेटिलिटी आपके फेवर में काम कर सके। और लास्ट में एक सिंपल सी बात याद रखिए:
2026 में गोल्ड और सिल्वर आपको ओवरनाइट रिच नहीं बनाएंगे। ये वो साइलेंट प्लेयर हैं जो तब परफॉर्म करते हैं जब बाकी एसेट्स प्रेशर में होते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो गोल्ड और सिल्वर को हाइप के चक्कर में नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन के साथ देखिए। यही रियल डिफरेंस है स्मार्ट इन्वेस्टर और इमोशनल इन्वेस्टर के बीच।